जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के ऑब्जेक्टिव को याद करने वाले हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए भी ये काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं और ये प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा भी पूछे जाते हैं। इसी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी बच्चे इसे याद कर लेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। क्वेश्चन है, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा छाल में। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छाल में। ठीक है, याद रखेंगे इस आंसर को। इसका आंसर हो जाएगा छाल में संचित रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं। क्वेश्चन है, कोशिकांग या क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं। तो इसका जो रंग होता है बच्चों उसका होता है हरा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि हरा रंग का होता है। इसी के लिए आप सभी बच्चे इस हरे रंग को याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों प्लेटलेट्स। ठीक है, याद रखेंगे इस आंसर को, क्या हो जाएगा प्लेटलेट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी बच्चे, आपको अगर पता हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेफ्रॉन। ठीक है बच्चों, आपका उत्तर क्या होगा इस क्वेश्चन का, नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार किस ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन है, लार किस ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा लाला। ठीक है, कौन सा ग्रंथि, लाला से लार ग्रंथि निकलता है। तो सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाचन कार्य संपन्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, पाचन कार्य संपन्न होता है, कहाँ संपन्न होता है। तो इसके आंसर को देखते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो है जठर द्वारा। ठीक है, पाचन कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है, तो जठर के द्वारा संपन्न होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप सभी बच्चे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आपको इसका आंसर तो पता ही होगा, इसका आंसर होगा 32। आपने एकदम सही आंसर दिया है। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, इस उत्तर को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, इस उत्तर को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन का अंतिम उत्पादन है। ठीक है, क्वेश्चन है, श्वसन का अंतिम उत्पादन क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे। ये एक लिख देते हैं हम, वीवीआई क्वेश्चन है तो सही बच्चे को याद रखना है। ठीक है, क्या होता है अंतिम उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये उत्तर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं को लाल
कौन बनाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हो जाएगा लोहा के यौगिक। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा लोहा के यौगिक। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन के उत्तर को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। क्वेश्चन है मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताएंगे। अगर आपको पता हो तो इस आंसर को जरूर बताइए। इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, वहन तंत्र के अंग होंगे वृक्क, फेफड़ा और त्वचा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। और सही बच्चे याद रखेंगे इस सवाल का क्या है उत्तर? इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? क्वेश्चन है हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो वो हिस्से जो होती है वो है हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा आंसर? हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसी के लिए याद रखिएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर? हरे भाग में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? ठीक है, क्वेश्चन है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है, क्या होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों, आपको भी पता होगा, आप कमेंट में बताएंगे, रक्त में थक्का। ठीक है, प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बन पाता है, इसी के लिए इसकी उपस्थिति जरूरी है। और इस आंसर को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर? रक्त में थक्का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रहणीय भाग है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, ग्रहणी भाग है। किसका भाग है ग्रहणी? छोटी आंत का भाग है। ठीक है, ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। तो सही बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? क्वेश्चन है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो उसे नियंत्रित करता है द्वार कोशिका। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है। सभी बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्वार कोशिकाएं। और इसी आंसर के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।